नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फैक्ट। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। आतंकियों ने एक बार फिर से कश्मीर में आतंकी हमले तेज कर दिए हैं और ख़ास करके सॉफ्ट टारगेट जो है वो तलाशे जा रहे हैं और उसी के तहत जो है आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। बीते दिन जैसा आपने देखा कि राहुल भट्ट कश्मीरी पंडित जो थे उनको निशाना बनाया गया और आज उनका पूरा विधि विधान के साथ जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन इस बीच खबर आ रही है दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले से। पुलवामा ज़िले में आतंकवादियों ने आज एक बार फिर एक पुलिस कांस्टेबल को जो है वो निशाना बनाया और ये पुलिस कांस्टेबल बताया जा रहा है रियाज अहमद। ये जो है वो पहले इनको निशाना बनाया गया, इनके ऊपर फायरिंग की गई और उसके बाद इनको जो है वो जिला अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन हालत जो है वो उनकी गंभीर थी। उसके बाद उनको सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया और वहाँ पे रियाज अहमद ने दम तोड़ दिया। ये लगातार हम दूसरे दिन देख रहे हैं, जैसा बीते दिन भी राहुल भट्ट उनको निशाना बनाया गया था और आज जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल को निशाना बनाया गया। और ये बताया जा रहा है कि रियाज अहमद अपने घर के बाहर खड़े थे और एकदम से अचानक से वहाँ पे आतंकी आ धमके और आतंकियों ने उनको निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी, गोलियां चलाई और इसमें रियाज अहमद जो है वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए और उसके बाद उनको जो जिला अस्पताल है वहाँ पे पहुँचाया गया और वहाँ पे चूँकि हालत उनकी बड़ी गंभीर थी और उसके बाद उनको सैन्य अस्पताल जो है वो श्रीनगर सैन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया। लेकिन गोलियां इतनी लगी थी, गहरे जख्म थे कि वो जो है वो ज़ख्मों के ताव उन्होंने नहीं सह पाए और उन्होंने दम तोड़ दिया। ये लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 12 घंटे में आतंकवादियों ने ऐसी दूसरी घटना को अंजाम दिया है। एक दूसरा जो सॉफ्ट टारगेट है उसको निशाना बनाया और लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकवादी जो हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये पूरी जानकारी अभी आ रही है दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के गडारू इलाके में। आज ही सुबह शुक्रवार के दिन जो है वो रियाज अहमद पुलिस कांस्टेबल वो अपने घर के बाहर खड़े थे और उनको जो है वो आतंकी वहाँ आ धमके और आतंकियों ने उस पर अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी और इसमें बुरी तरह से रियाज अहमद जो है वो ज़ख्मी हुए। उसको पहले जिला अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ पे जो प्राइमरी इलाज चलता है वो किया गया। लेकिन चूँकि उनकी हालत गंभीर थी उसके बाद उनको श्रीनगर के सैन्य अस्पताल में पहुँचाया गया और वहीं पे रियाज अहमद ने दम तोड़ दिया। ये लगातार हम इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं और इस घटना के बाद एसओजी और पुलिस ने इलाके को घेरा और जो है वो वहाँ पे तमाम जो औपचारिकताएं वो पूरी की जा रही हैं। इसके अलावा ये भी पता लगाया जा रहा है कि हमलावर कौन थे। साफ सी बात है कि आतंकवादी जो हैं वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट जो है वो तलाश रहे हैं। पहले हम देखते थे जिस तरह से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे वहाँ पे आतंकी जो है वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी सिंगल पर्सन यानी एक करके या कहीं भीड़ में एक किसी को सॉफ्ट टारगेट जो है वो किया जा रहा है। जैसे कि कल राहुल भट्ट अपने जो दफ्तर थे तहसीलदार कार्यालय में जो है वो काम करने के लिए गए थे और वहीं पे आतंकी जो है वो अपने किसी काम का हवाला देकर जो है वो गए कि उनको भी कोई काम करवाना है। किसी को ये जानकारी नहीं थी कानो कान की वो आतंकवादी हैं और राहुल टारगेट को सॉफ्ट टारगेट किया गया, राहुल भट्ट को, और उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और आज भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद उनको भी ऐसे ही निशाना बनाया गया। वो घर के बाहर खड़े थे और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। उसके बाद आतंकवादी वहां से फरार हो गए और पुलिस और तमाम जो एसओजी है वो अभी फ़िलहाल तमाम जो जांच है वो इस सिलसिले में कर रही है। बीते दिन जो घटना हुई राहुल भट्ट जिनकी हत्या की गई थी उस मामले में भी पुलिस का दावा है कि 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। पिस्टल भी जो है वो पुलिस के पास जो है वो सीज़ कर लिया गया है। तो ये जानकारी जो है लगातार आ रही है और ये भी हम बताएं कि पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का एक दस्ता जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। इसके अलावा ये जो तहसीलदार कार्यालय की हम बात कर रहे थे जो कल घटना हुई और आज भी ऐसी ही घटना को अंजाम जो है वो दिया गया है। तो ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। जैसा हमने कल भी आपको जानकारी दी थी कि राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उन्होंने ये जानकारी दी कि 5 अगस्त 2019 के बाद कितने हिंदू जो हैं वो ऐसी घटनाओं का आतंकी हमलों का शिकार हुए हैं और उसमें करीब 14 ऐसे जो हिंदू हैं माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो कश्मीर में उनको जो है वो मौत के घाट उतारा गया। और 2017 से लेकर
24 मार्च 2022 तक, 2017 से लेकर 24 मार्च 2022 तक जो है वो करीब 37 ऐसी हत्याएं जो है वो आतंकवादियों ने की हैं। तो साफ सी बात है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से सरकार कश्मीर के हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कश्मीर के हालात बदलने की कोशिश कर रही है, वहीं आतंकवादी भी जो है वो अपने वजूद की जो एक तरह से सर्वाइवल है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए लगातार ऐसी घटनाओं को सॉफ्ट टारगेट जो है वो बनाए जा रहे हैं, निशाना बनाया जा रहा है। कहीं जो बाहरी मजदूर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किलिंग जो है वो की जाती है। चूँकि ऐसे टारगेट तलाश करना आतंकवादियों के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती कि सिंगल टारगेट जो है वो पॉइंट ब्लैंक से उनको मारना, उनकी हत्या कर देना, कहीं कोई बाहरी मजदूर है उसको निशाना बनाना, या कोई मुलाजिम जो है वो अपने दफ्तर के लिए तैयार हो रहा है, अपने घर के बाहर खड़ा है, किसी का इंतज़ार कर रहा है, उसको टारगेट करना, या दफ्तर के अंदर किसी सिंगल पर्सन को टारगेट करना। तो इस तरह की घटनाओं को आतंकवादी जो लगातार अंजाम दे रहे हैं। और ख़ास करके ये भी कि इस बार की जो ये सारी जो घटनाएं हैं उसमें तेज़ी इसलिए भी देखी जा रही है चूँकि अमरनाथ यात्रा भी जो है वो इस बार होने जा रही है, तो उस लिहाज से भी। और दूसरी बात ये है कि कश्मीर फिल्म के बाद भी एक तरह से हम कहें कि सरकार की भी पूरी मंशा है कि कश्मीरी पंडितों को घाटी वापस बसाया जाए। उस लिहाज से भी आतंकवादी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं या सॉफ्ट टारगेट करके ये एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक दहशत भरा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग कश्मीर में वापस आकर बसने की सोच रहे हैं वो ऐसा ना करें। तो इस तरह की दहशत बनाने की भी उनकी कोशिश रहती है। फिलहाल ये एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी, लगातार पिछले 12 घंटों में दूसरी ऐसी हत्या। सॉफ्ट टारगेट रियाज अहमद पुलिस कांस्टेबल अपने घर के बाहर खड़े थे और उनके ऊपर आतंकवादी आते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार हो जाते हैं। रियाज अहमद बुरी तरह से ज़ख्मी होते हैं और उसके बाद उनको सैन्य अस्पताल में पहुँचाया जाता है, वहाँ पर रियाज अहमद आज दम तोड़ देते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।